तो चलिए बात करते हैं मार्केट की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित खबर की, यानी एनएसई के आईपीओ की। इस पर हमने एक पूरा विश्लेषण किया है, ये समझने के लिए कि आखिर इसके इर्द-गिर्द इतनी हलचल क्यों है। और ये सारा बज़, ये सारी एक्साइटमेंट शुरू हुई सेबी चेयरमैन के एक बयान से। उन्होंने संकेत दिए कि एनएसई आईपीओ को बहुत जल्द एनओसी यानी हरी झंडी मिल सकती है। और बस इस एक खबर ने पूरे बाजार में जैसे एक नई जान फूंक दी। तो सवाल ये उठता है कि ये 5 लाख करोड़ का आंकड़ा असल में कितना बड़ा है। चलिए इसे थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखते हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट के हिसाब से समझते हैं। तो जरा सोचिए, जिस दिन एनएससी लिस्ट होगा, इसका साइज इसे सीधा सीधा इंडिया की टॉप 10 या शायद टॉप 12 कंपनियों की लीग में खड़ा कर देगा। मतलब ये सेंसेक्स की कई बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों से भी बड़ा होगा। ये है इसके स्केल की ताकत। तो ठीक है, साइज तो समझ आ गया, पर अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इसका वैल्यूएशन। क्या ये महंगा है या फिर इसकी कीमत सही है? इसे समझने के लिए हमने एनएसई की तुलना बाकी एक्सचेंजों से की है। तो जब हमने नंबर्स क्रंच किए तो हमारे एनालिसिस के मुताबिक FY27 की कमाई के अनुमान पर एनएसई का पीई करीब 39 के आसपास आता है। अब अगर हम इसे बीएसई या एमसीएक्स जैसे दूसरे इंडियन एक्सचेंजों के बगल में रखें तो ये वैल्यूएशन काफ़ी कॉम्पिटिटिव लगता है, मतलब हद से ज़्यादा महंगा नहीं है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब हम एनएसई को ग्लोबल एक्सचेंजों के सामने रखते हैं और यहां साफ दिखता है कि एनएसई एक तगड़ा प्रीमियम कमांड कर रहा है। मतलब दुनिया के दूसरे एक्सचेंजों के मुकाबले ये महंगा है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? निवेशक ज़्यादा पैसे क्यों देने को तैयार हैं? और उसका जवाब छिपा है एक शब्द में, ग्रोथ। देखिए, इंडियन मार्केट्स में जो ग्रोथ की कहानी है, जो पोटेंशियल है, वो मैच्योर्ड ग्लोबल मार्केट्स में नहीं है। और इसी हाई ग्रोथ के लिए ये प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है। चलिए अब एक और बहुत ज़रूरी पहलू को समझते हैं। ये आईपीओ एक ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस होने वाला है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी कोई नए शेयर्स इशू नहीं कर रही, बल्कि जो इसके मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं वही अपना हिस्सा बेच रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये बड़े शेयर होल्डर्स हैं कौन। तो इसकी शेयर होल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 31% सरकारी कंपनियों के पास है। इसमें देश के बड़े बड़े सरकारी बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां शामिल हैं। और इन सरकारी संस्थानों में सबसे बड़ा नाम है एलआईसी का, जिनके पास 10% से भी ज्यादा हिस्सेदारी है। इनके अलावा स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन, एसबीआई, जीआईसी जैसे कई और बड़े नाम हैं। तो ये पूरी संभावना है कि ओएफएस में ये अपनी हिस्सेदारी बेचते हुए नजर आए। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशंस की नहीं है। जब हमने इसकी शेयर होल्डिंग लिस्ट को और खंगाला तो कुछ ऐसे चौंकाने वाले नाम सामने आए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस लिस्ट में सिर्फ मार्केट के दिग्गज जैसे रेखा झुनझुनवाला और आर के दमानी ही नहीं, बल्कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर और बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान भी एनएसई के शेयर होल्डर हैं। है ना ये काफी दिलचस्प बात? तो अब हम इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही अहम सवाल पर खत्म करते हैं। सवाल ये है कि जब भी आईपीओ आता है तब हमारी अपनी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या इसे सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए देखना है या फिर इसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना है? सोचिएगा ज़रूर।